दोस्तों, मैं जसवंत कुमार चौहान आपके लिए आज केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई सी भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, 2A plus B, these two are the reactants and C and D are the products। जैसा कि पहले हम लोगों ने बात किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power x। अब ये x यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ इसकी पावर में क्या दे रहा हूँ x, क्योंकि x की वैल्यू ये जो पावर है ये 2 आ भी सकती है, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर और इसको एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही दूसरा रिएक्टेंट है B, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर मैं मान के चल रहा हूं y। अब दो रिएक्टेंट है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को हम इस वे में लिख सकते हैं, रेट directly proportional to concentration of A to the power x, concentration of B to the power y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर आप रिमूव करते हैं तो एक नया कांस्टेंट लेके आते हैं K, तो रेट विल बी इक्वल्स टू K concentration of A to the power x, concentration of B to the power y। यहाँ ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। सीधा ये जो एक्सप्रेशन हमने दिया है इसको बोलते हैं बेटा रेट लॉ। व्हाट शुड वी से? रेट लॉ। और रेट लॉ जो होता है उस रेट लॉ में जितने भी रिएक्टेंट है अगर उनका मैं कंसंट्रेशन 1 रख दूं, कंसंट्रेशन 1 पावर 100 भी हो जाए तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर? तो कंसंट्रेशन में 1 रख लो, पावर कितना भी हो, कंसंट्रेशन अगर सभी का 1 रख लूंगा तो लास्ट वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? रेट विल बी इक्वल्स टू के, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज 1। क्लियर? और ये जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में ये जो पावर दिया हुआ है कंसंट्रेशन का, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर मान लीजिए इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग में लिखूं, दैट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, इट इज x, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज B, इज y, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो उसको बोलेंगे x प्लस y। मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी x प्लस y। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी x प्लस y। अब दूसरी एक और टर्म आती है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो, तो वी कैन इजीली फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे? एक न्यूमेरिकल देखिए, अगर मान लीजिए for a reaction 2x will be giving x2, कोई एक रिएक्शन है 2x is x2, the rate of reaction becomes 27 times, rate of reaction 27 times बढ़ जाता है when the concentration of x is increased 3 times। concentration की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट है, concentration बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो अब ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले देखिए कि जब आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता है तो पहले तो आप रिएक्शन लिख लें। वी हैव रिटन द रिएक्शन। आपका रिएक्टेंट कौन सा है? x। व्हाट इज अवर रिएक्टेंट? x। चलिए, तो मैं इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, तो दैट इज रेट विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x लिखा, और इसका पावर कितना रखूं? पावर विल बी द ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर ही नहीं पता है तो मैं मान के चलिए कि यहाँ पे रख रहा हूं n। क्या रख रहा हूं? n। ये n की वैल्यू मिल जाएगी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा।
इसको मैं रख रहा हूं बेटे इक्वेशन नंबर 1। ये आपका बन गया, मतलब आपका 50% क्वेश्चन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर मान लीजिए आप इस कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, when concentration of X become 3 times of X, then जो नेक्स्ट रेट आती है, नेक्स्ट रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इनिशियल रेट का कितना हो जाता है बेटे? 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट आ जाता है। कंसंट्रेशन 3x कर देने से रेट 27 टाइम्स हो जाता है। तो अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में ही रखिए कि रेट कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगा। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ x को आपने कितना रख दिया? 3x। पावर नहीं पता है तो वी शुड प्लेस n। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लो। 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट विल बी इक्वल्स टू k। 3 टू द पावर n अलग निकाल लिया और कंसंट्रेशन ऑफ x टू द पावर n अलग कर दिया। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, 1 एंड 2। जस्ट मेक इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। व्हाट शुड वी गेट? 27 टाइम्स ऑफ रेट। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड कर दें, राइट हैंड को राइट हैंड से। वी विल बी गेटिंग k 3 टू द पावर n x टू द पावर n डिवाइडेड बाय k x टू द पावर n। अब आप देखिए रेट विल बी कैंसिल विद रेट कांस्टेंट कैंसिल, x टू द पावर n विल बी कैंसिल विद दिस वन। बचा केवल क्या? दैट इज 27 विल बी इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। इसका बेस 3 है और पावर कितना है? n। इस 27 को बेस 3 में आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं? दैट मे बी रिप्रेजेंटेड 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 कितना होगा? 3 का क्यूब 27 विल बी इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम। मतलब n की वैल्यू यहां से कितना आया? 3। n की वैल्यू कितना आया? 3। n की वैल्यू 3 आया है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब द सेम रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज k x टू द पावर 3। ये हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकला। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आपको दो कंसंट्रेशन को, दो रेट को कंपेयर करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन कितना बढ़ाने से रेट में कितना चेंज आए। एक सिंपल सा मैं यहां कंसेप्ट दे रहा हूं। मान के चलिए कि कोई एक रिएक्टेंट है X। सुनिएगा, आपका रिएक्टेंट मान लीजिए A है और ये B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? कोई भी है रिएक्शन, अगर मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन ऑफ A को फॉर एन एग्जांपल ट्वाइस ऑफ A कर दूं, डबल कर दूं, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट में क्या चेंज आएगा वो सोचें। सी रिएक्शन का रेट है विल बी इक्वल्स टू k a टू द पावर x। यहां मैं ऑर्डर कितना मान के चल रहा हूं? x। अब मान के चलिए अगर मेरा ऑर्डर, ठीक है, 0 हुआ, 0 ऑर्डर और कंसंट्रेशन को मैं डबल कर दूं, तो सोचिए यहां क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं 0 कर रहा हूं तो नेक्स्ट रेट क्या आ जाएगा? रेट विल बी व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 0। रेट विल बी इक्वल्स टू k a टू द पावर 0 मींस k। जो पहले रेट आ रहा था वही का वही आया। मींस 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन अगर मान लीजिए वही मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, मतलब रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर बना लूं। क्या बना ले? रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर। तो सोचिएगा क्या हुआ होगा? रेट विल बी इक्वल्स टू k। A का कंसंट्रेशन में कितना कर रहा हूं? ट्वाइस ऑफ A। ये डबल कर दूं, पावर अगर 1 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, मतलब पावर 1 विल बी इक्वल्स टू k इंटू 2 टू द पावर 1 a टू द पावर 1।
और इसी को सॉल्व करो 2 इंटू के टू द पावर 1 और इसको क्या लिखेंगे बेटे इनिशियल रेट। अब सोच लो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 हुआ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना 1, तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी क्या हो गया डबल हो गया। मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाए तो रेट भी कितने टाइम्स हो जाता है 3 टाइम्स। कंसंट्रेशन हाफ कर दो तो रेट भी कितना हो जाता है हाफ, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। सेम वे में आप अगर x की वैल्यू को 2 कर दें व्हेन x इज इक्वल टू 2, सोचो x की वैल्यू 2 करूंगा तो रेट विल बी इक्वल टू k 2a टू द पावर 2, क्योंकि ऑर्डर में यहां कितना कर रहा हूं 2, कैलकुलेट इट k 2 to the power 2 a to the power 2 meaning k 4 a to the power 2 और इसी को सॉल्व करूं 4 k a to the power 2 मींस क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। मतलब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है सेकंड ऑर्डर। तो समझ में आया कि अगर जीरो ऑर्डर होती है तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट में कोई चेंज नहीं आता, अगर ऑर्डर 1 होती है तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता है, अगर ऑर्डर 2 होती है तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है। और इसी को हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।